सुप्रभात बच्चों। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा इस पाठ के अंतर्गत, कोंडाना का किला पाठ के अंतर्गत, कि वीर तानाजी रायगढ़ पहुंच चुके हैं और वे वीर शिवाजी से बातचीत करने के पश्चात युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वे वीर शिवाजी को आश्वासन दिलाते हैं कि हम लोग चट्टान के रास्ते से गोह के द्वारा गोह की मदद से ऊपर किले पर चढ़ेंगे। तैयारियां पूरी जोर शोर से हो रही है। इन सब बातों को गुप्त रखा जा रहा है ताकि सभी को पता ना चले। देखिए आगे क्या होता है। तैयारियां पूरी करके सबने चुपचाप किले की ओर प्रस्थान किया। ठीक है, सभी लोग किले की ओर बढ़े। कुछ ही समय में वे चट्टान के नीचे पहुंच गए। तानाजी ने यशवंती नाम की गोह के गले में रस्सी बांधी और उसे जोर से दीवार पर उछाल दिया जिससे वह किले की दीवार पर चिपक जाए, किंतु यशवंती की पकड़ से दीवार छूट गई और वह फिसलकर नीचे आ गिरी। कौन नीचे आ गिरी बच्चों? यशवंती, जो एक जंतु का नाम था गोह। एक सैनिक बोल उठा, अरे यह तो बड़ा अपशकुन हुआ, बहुत बुरा हुआ, कुछ अनहोनी होने वाली है। तानाजी कड़क उठे, गुस्सा गए। कौन अपशकुन की बात कर रहा है? सैनिक के जीवन में शकुनों का कोई महत्व नहीं। उसे केवल भगवान और अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। बच्चों, यहाँ इन पंक्तियों को देखने के पश्चात हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, शकुन अपशकुन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास रखें, भरोसा रखें तो हमारा हर कार्य सफल होगा। ठीक है। तानाजी ने एक बार फिर यशवंती को पूरी शक्ति से ऊपर फेंका। इस बार यशवंती किले की दीवार के ऊपरी भाग पर चिपक गई। तानाजी ने शांति की सांस ली। तानाजी को कामयाबी मिल गई। मुझे रस्सियों का थैला दो, तानाजी ने कहा। एक सैनिक ने उन्हें थैला पकड़ा दिया। तानाजी ने उसे अपनी कमर में बांध लिया। सबसे पहले मैं ऊपर जा रहा हूं। मैं दीवार की कंगूरों पर इन रस्सियों को बांध दूंगा। ऐसा किसने कहा बच्चों? तानाजी ने कहा। उनकी सहायता से तुम सब बारी बारी से ऊपर आ जाना। बारी बारी पुनरुक्त शब्द है। याद रहे, जरा भी आवाज न हो। बिना आवाज किए हम लोग चढ़ेंगे, अन्यथा उदयभान सिंह के सैनिकों को पता चल जाएगा। तानाजी ने रस्सी को मजबूती से पकड़ा और ऊपर चढ़ने लगे। जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ते हुए वे सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। सैनिकों ने उनका अनुसरण किया। कहने का तात्पर्य, जिस तरह से वे ऊपर की ओर गए उसी प्रकार अन्य सैनिक भी उनका अनुकरण करते हुए ऊपर चढ़ने लगे। कुछ ही क्षणों में सब दीवार की चोटी पर पहुंच गए, ऊंचाइयों पर पहुंच गए। बच्चों, तानाजी मूवी में भी इसी प्रकार की बातें दिखाई गई है। चढ़ने के दरमियान क्या होता है, कुछ सैनिक गिर भी जाते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तानाजी ने धीरे से कहा, किले के बुर्ज पर किले की सुरक्षा के लिए सैनिक होंगे। ठीक है, धीरे से कहा, क्योंकि सैनिक तो हर जगह पहरा देते हैं। उन पर धावा बोलकर उन्हें हमेशा के लिए शांत कर देना, जिससे वे अपनी अन्य सेनाओं को सतर्क ना कर सके। कहने का तात्पर्य, जैसे ही उन्हें देखना उसे तुरंत खत्म कर डालना, ताकि महल में किसी को पता ना चले, गढ़ में किसी को पता ना चले, जिससे वे अपनी अन्य सेना को सतर्क ना कर सके, सावधान ना कर सके। हम नीचे जाकर किले के भीतर तैनात सैनिकों पर आक्रमण करेंगे। ऐसा किससे कहा? तानाजी ने कहा सैनिकों से। आओ चलें। सैनिकों ने पलक झपकते ही किले की सुरक्षा के लिए तैनात सैनिकों पर काबू पा लिया।
काबू पा लिया कहने का तात्पर्य, उसे अपने वश में कर लिया। उधर जय भवानी के नारों के साथ तानाजी ने मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया और जमकर लड़ने लगे। घमासान युद्ध होने लगा। मुगल सैनिकों में से एक सैनिक रोते हुए उदय सिंह को खबर देने के लिए चुपचाप खिसक गए। चुपचाप वे कहाँ चले गए? उदय सिंह को खबर देने के लिए। खबर पाकर उदय सिंह चिल्ला उठा, मेरे किले में घुस आए? पर कैसे? कैसे संभव हुआ? क्योंकि 3 तरफ से तो हमारे सैनिक पहरे दे रहे थे, तो ये लोग कैसे घुस आए? और वह बिस्तर से कूद कर दौड़ता हुआ बराबर वाले कमरे में उसके बेटे सो रहे थे गया। जहाँ उसका बेटा सो रहा था वहाँ जाकर बोला कि उठो बेटा, उठो बेटो, उठो, महावत से कहो कि हथिनी चंद्रावत को लेकर चलो, शत्रु को कुचल दो। महावत यानी कि जो हाथी की सवारी करते हैं, ठीक है, उससे जाओ, बोलो कि वह चंद्रावती को लेकर आगे बढ़े और शत्रुओं को कुचल डाले। उदय सिंह के बेटों ने मोर्चा संभाला, युद्ध संभाला और महावत चंद्रावती को लेकर मराठों को कुचलने के लिए निकल पड़ा। ठीक है, पर फिर भी मृत्यु की परवाह किए बिना वीरतापूर्वक लड़ रहे थे। चंद्रावती और उदय सिंह के तीनों बेटे लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। दोनों ओर से घमासान युद्ध हो रहा था। तानाजी भी वीरतापूर्वक लड़ते रहे। वे लोग डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। और इस तरह से क्या होता है कि उदयभान के जो तीनों पुत्र रहते हैं, वीर पुत्र, सभी को वीर गति की प्राप्ति होती है, यानी कि युद्ध के मैदान में मारा जाता है। उधर उदय सिंह को पकड़ने के लिए तानाजी आगे बढ़े। तानाजी व उदय सिंह दोनों अच्छे तलवारबाज थे। तलवारबाजी की कला में दोनों ही पारंगत थे। एक दूसरे पर वार करते हुए दोनों का शरीर क्षत विक्षत हो गया। चारों ओर भयंकर लड़ाई हो रही थी। मराठों का पलड़ा भारी पड़ रहा था। कुछ मराठों ने कुछ मराठों ने कल्याण खोल दिया और उनके बाकी सैनिक भी अंदर आ गए। उधर खून अधिक बह जाने के कारण कमजोर पड़ने लगे। उदय सिंह ने पूरी ताकत से तानाजी की छाती में तलवार भोंक दिया। ठीक है, तानाजी पृथ्वी पर गिर पड़े। उधर तानाजी ने भी अंतिम सांस ली। कुछ ही पल में क्या हुआ कि वह उछले और उदय सिंह पर भी घातक प्रहार किया। प्रहार के साथ ही उसके प्राण निकल गए, प्राण पखेरु उड़ गए। किसके? उदय सिंह के। और तानाजी ने भी अंतिम सांस ली, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लड़ने के क्रम में घायल हो चुके थे। उनका शरीर क्षत विक्षत हो चुका था। जब सूर्य ने किले में प्रवेश किया तो वहां सब कुछ बदल चुका था। वह मन ही मन बुदबुदाए, तानाजी, हमें आपका अधूरा काम पूरा करना है। यह वे सूर्य जी तानाजी के शरीर को वहीं छोड़कर जी जान से शत्रुओं से लड़ने लगे, बहुत ही वीरतापूर्वक। ठीक है, तानाजी की मृत्यु से क्रुद्ध मराठे शत्रु पर शेर की भांति टूट पड़े। उधर उदय सिंह की मृत्यु से मुगल से सेना हताश हो चुकी थी। थोड़े संघर्ष के बाद मराठे जीत गए। कोंडना का किला फिर से उनके हाथ में आ गया। किनके हाथ में आ गया बच्चों? शिवाजी के हाथ में। उन्होंने सूर्य जी का स्वागत किया। सूर्य जी ने कहा, राजे, हमने किला जीत लिया। बहुत खूब, उन्होंने तारीफ की, शाबाशी दी। पर तानाजी कहाँ हैं? शिवाजी ने पूछा। सूर्य जी ने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि तानाजी तो युद्ध में शहीद हो चुके थे। उन्हें वीर गति की प्राप्ति हुई थी। सूर्य जी ने अपना सिर झुका लिया। बोलो सूर्य जी, शिवाजी ने अधीर होकर
सूर्य जी के कंधे के को झंझोड़ते हुए पूछा, अधीर यानी कि व्याकुल होकर, परेशान होकर। उनको क्या? टूटी हुई आवाज में सूर्य जी ने कहा, सॉरी तानाजी, तानाजी वीर गति को प्राप्त हो गए। सुनते ही शिवाजी का चेहरा पीला पड़ गया। वे फुसफुसाते हुए बोले, गढ़ आया पर सिंह नहीं। मुड़े और उदास मन से खिड़की के बाहर देखने लगे। आज भी वह तानाजी का स्मारक खड़ा है जहां वह गिरे थे। इसे ही सिंहगढ़ कहते हैं बच्चों। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।